झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज का प्रश्न है वन संसाधन के संबंधित है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल जो है झारखंड में जो है वन कितना है? तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में जो है झारखंड में वन है। 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में जो है झारखंड में वन है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 29.76%। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है? तो 29.76% जो है झारखंड में टोटल वन है। जितनी झारखंड की भूमि है उसका जो है 29.76% पर जो है जंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि झारखंड के वन संपदा के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के संदर्भ में जो कथन सही है, तो इसमें जो है चारों सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के बारे में जो सभी सही है। इसमें जो है वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आर्द्र पर्णपाती में जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है और इसमें जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए जो है इसे आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। और इसका विस्तार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कहाँ मिलता है? तो झारखंड के सिंहभूम में, दक्षिणी रांची, संथाल परगना और दक्षिणी लातेहार है। और इसमें पेड़ पूछेगा मुख्यतः इसमें जो है कौन कौन पेड़ जो है अधिक होता है? तो साल का, शीशम का, जामुन, पलास है। साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमल, बांस, महुआ, जो हम हर जगह देखते हैं, यही सब जो है वन पेड़ जो है इसमें मिलेगा। और इन सभी पेड़ों में से साल का वृक्ष का हाइट जो है ऊंचाई अधिक होता है। इन सभी वृक्षों में साल का वृक्ष की ऊंचाई जो है अधिक होती है, इसलिए इसे जो है पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो पर्णपाती वनों का राजा कौन है? तो साल है। साल का पेड़ जो है राजा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत जो है सुरक्षित वन है? सुरक्षित वन 81.28% जो है सुरक्षित वन है। और सुरक्षित वन उसे कहा जाता है जिसमें मनुष्य को कुछ प्रतिबंध के साथ है। मनुष्य को जो है, आदमी को कुछ जो है प्रतिबंध लगाकर उसमें जो है उसमें लकड़ी काटना या जो है गाय को, भैंस को चराना, पशु चारण के लिए प्रतिबंध के साथ कुछ प्रतिबंध के साथ जो है अनुमति दी जाती है। लकड़ी काटना और पशु को चराने के लिए जो है कुछ प्रतिबंध के साथ जो है अनुमति दी जाती है। इसे कहते हैं सुरक्षित वन। सुरक्षित वन कितना है? तो 81.28% है। सुरक्षित वन कितना है? 81.28% है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टर है? झारखंड में प्रति व्यक्ति वन पूछेगा कितना हेक्टर है? तो 0.08 है। प्रति व्यक्ति वन कितना है? तो 0.08 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत जो है आरक्षित वन है? आरक्षित वन था पूछेगा तो 18.58% है। आरक्षित वन 18.58% है। आरक्षित वन कितना है झारखंड में? तो 18.58% है। आरक्षित वन उसे कहते हैं इसमें जो है पूरी तरह प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन जो है, आरक्षित वन में मनुष्य को जो है लकड़ी काटना या पशु को चराने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध होता है। इसमें न लकड़ी काट सकते हैं, न अपने पशु को चरा सकते हैं। आरक्षित वनों में जो है पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। और आरक्षित वन कहाँ मिलता है? तो पोरहट और कोल्हान राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन प्रक्षेत्र है। पोरहट और कोल्हान।
पोरहट और कोल्हान राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन जो है क्षेत्र है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत जो है अवर्गीकृत वन है? अवर्गीकृत वन कितना है? तो झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत जो है अवर्गीकृत वन है? अवर्गीकृत वन जो है 0.14% है। अवर्गीकृत वन कितना है? तो 0.14% जो है। अवर्गीकृत वन उसे कहते हैं न जो वन न सुरक्षित में आए न संरक्षित में आए। जो है सुरक्षित में भी नहीं आए और संरक्षित में भी नहीं आए, उसे जो है अवर्गीकृत वन कहा जाता है। सुरक्षित वन में भी ना आए और संरक्षित वन में भी ना आए, उसे जो है अवर्गीकृत वन कहा जाता है। लातेहार जिले में कितने प्रतिशत वन है? तो 56.08% वन है। लातेहार जिले में कितने प्रतिशत वन है? तो 56.08% जो है वन है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल के हिसाब से वन कहाँ है सबसे अधिक? तो पश्चिमी सिंहभूम में जो है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे अधिक जो है वन है, वन सबसे अधिक कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद लातेहार, फिर चतरा, फिर गुमला। सबसे अधिक 4 पूछता है, 4 ऑप्शन देता है तो 4 में पूछता है सबसे अधिक कहाँ? तो पश्चिम सिंहभूम, दूसरा उसके बाद जो है लातेहार, फिर चतरा, फिर गुमला। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, गुमला। और न्यूनतम जो हाँ कम, सबसे कम जो है वन कहाँ मिलता है? तो जामतेरा में सबसे कम, फिर देवघर, धनबाद, पाकुर। जामतारा में सबसे कम क्षेत्रफल का वन मिलता है झारखंड में, उसके बाद देवघर, उसके बाद धनबाद, फिर पाकुर। जामतारा, देवघर, धनबाद, पाकुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन कहाँ है? जामतारा, उसके बाद देवघर, फिर धनबाद, फिर पाकुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो झारखंड के वन संपदा के उष्णकटिबंधीय शुष्क, यह जो है शुष्क पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश है के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सभी सही है। इसमें जो है वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। आर्द्र पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से अधिक है, लेकिन जो शुष्क आ गया तो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। और इसका जो है विस्तार अत्यधिक कहाँ है? तो गिरिडीह है, पलामू, सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परगना में जो है शुष्क पर्णपाती वन मिलता है। शुष्क यही मिलता है, शुष्क गिरिडीह में, पलामू में, सिंहभूम में, धनबाद में, हजारीबाग, संथाल परगना। और इसमें जो पेड़ होंगे, शुष्क में जो पेड़ होंगे, बांस का, नीम, खेर, पीपल, पलास, कटहल, गुल्लर का पेड़, ये सब जो है मुख्यतः पेड़ है इसके शुष्क पर्णपाती वन का। क्वेश्चन नंबर 11, तो झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है? तो जामतारा में सबसे कम क्षेत्रफल है, मात्र 5.65% जो है क्षेत्रफल है इसका। तो झारखंड के सेमल वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सेमल का वृक्ष है, सेमल का वृक्ष में कौन सा कथन सही है? तो इसकी लकड़ी जो है हल्की होती है, मुलायम होती है। हल्की, इसके जो सेमल का वृक्ष होता है हल्का होता है, मुलायम होता है और सफ़ेद होता है। हल्का, मुलायम और सफ़ेद होता है।
और इसका जो सेब का पेटी बनता है, पेटियों के लिए जो फल उल का पेटी बनता है, तो इसका लकड़ी से बनाया जा सकता है, या तख्तियाँ भी बनाया जाता है इसे। फल को जो पैक करते हैं उसका एक पेटी बनता है, जैसे सेब का पेटी होता है, वह जो है पेटियों बनाने में मदद करता है। सेमल का वृक्ष जो है, सेमल के वृक्ष जो है हल्का होता है, मुलायम होता है, सफ़ेद होता है, और इसका उपयोग जो है पैकिंग हेतु पेटियाँ बनाने के लिए या तख्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो सेब का पेटी इसी से बनता है। और सेमल से रुई भी मिलता है, सेमल से रुई मिलता है जो काफ़ी उपयोगी होता है, उससे हम लोग तकिया बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो तीनों सही है। तो झारखंड के वन संपदा कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के जो है संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के बारे में जो सही है, तो सही तीनों सही है। तो झारखंड के वनों से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। झारखंड के वनों से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। झारखंड से प्राप्त होने वाले जो है लकड़ियाँ वन उत्पाद के रूप है। झारखंड से जो लकड़ियाँ मिलता है वन उत्पाद का रूप है, जबकि जिन उत्पादों से दूसरे उत्पादन का निर्माण किया जाता है उसे जो है गौण उत्पाद कहा जाता है। जिन उत्पादों से दूसरा उत्पाद बना लिया जाता है उसे गौण उत्पाद कहा जाता है। मतलब कि एक उत्पाद रहे, एक तो खुद उत्पाद है, वह उत्पाद से कुछ दूसरा चीज़ बना लिया जाए उसे जो है गौण उत्पाद कहा जाता है। जैसे गेहूँ से आटा बनता है तो वह तो उत्पाद है, और आटा से कुछ और बना लिया जाता है तो वह जो है गौण उत्पाद है। एग्जाम्पल की तरह में बताया। क्वेश्चन नंबर 14, तो झारखंड के गमहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? झारखंड के जो गमहार, झारखंड में जो है एक गमहार जो है पेड़ है, उसके संदर्भ में जो कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। गमहार के पेड़ के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। तो गमहार की लकड़ी का सर्वाधिक प्रयोग जो है किस में होगा? तो फर्नीचर में है। गमहार की लकड़ी से अत्यधिक जो है उपयोग किस में होगा? तो फर्नीचर बनाने में इसका यूज होता है, क्योंकि इसकी लकड़ी जो है चिकनी होती है, मुलायम और हल्की होती है, और काफ़ी टिकाऊ होती है, इसलिए जो इसका फर्नीचर बनाया जाता है। हल्की, मुलायम और टिकाऊ होता है, इसलिए इसका जो है फर्नीचर बना लिया जाता है। तो गमहर के पेड़ की लकड़ियाँ कैसी होती है? तो मुलायम और हल्की होती है और टिकाऊ होती है, इसलिए इससे जो हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं। और इसका नक्काशी करने हेतु जो है लकड़ी सर्वाधिक उपयोग में आता है। जब इमारत में या कहीं भी नक्काशी करनी हो तो किस पेड़ की लकड़ी काम आती है? तो गमहार का। यही क्वेश्चन पूछता है कि नक्काशी करने के लिए जो है कौन सी पेड़ की लकड़ी उपयोगी होती है? तो नक्काशी के लिए जो है बिल्डिंग में नक्काशी हो या और कुछ में नक्काशी करना हो तो गमहार की लकड़ी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? ए और बी दोनों है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दोनों है, सदाबहार वन में नहीं है। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? तो साल है। साल का पेड़ जो है झारखंड में सबसे प्रमुख वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 17, तो झारखंड में जो है आम का वृक्ष होता है। झारखंड में आम का वृक्ष होता है, और आम के वृक्ष में जो है कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। इसकी लकड़ी जो है सस्ती और सुलभ आसानी से मिल जाती है। आम की लकड़ी जो है सस्ती भी मिलती है और आसानी से मिल जाती है, सुलभ होती है।
और इसका उपयोग जो है दरवाज़ा बनाने में, खिड़की बनाने में और फर्नीचर में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 18। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो है कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कहाँ मिलेंगे? ये आर्द्र है, शुष्क नहीं। आर्द्र पतझड़ वन कहाँ कहाँ? रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो झारखंड में जो शीशम का वृक्ष है, तो शीशम का वृक्ष का क्या जो है कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही है। शीशम का वृक्ष है। शीशम का वृक्ष जो है झारखंड के सभी जिलों में पाए जाते हैं, मतलब कि हर जगह झारखंड के जितने जिले हैं वहाँ शीशम के वृक्ष आसानी से मिल सकते हैं, किंतु इनकी अधिकता उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में अधिक है। शीशम का वृक्ष तो हर जिला में मिल जाएगा झारखंड के, लेकिन यह सबसे अधिक कहाँ? सबसे अधिक जो है उत्तरी और जो है मध्यवर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है शीशम मिलता है। और इसकी लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होती है। शीशम की लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होती है तथा चिकनी भी हो जाती है, धारीदार होती है, चिकनी होती है, और इससे जो है हम फर्नीचर बना सकते हैं। और फर्नीचर का जो है शीशम की लकड़ी का उपयोग जो है फर्नीचर में ही सर्वाधिक उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो शुष्क पतझड़ वन कहाँ मिलेंगे? सबसे अधिक जो है शुष्क पतझड़ वन कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, ये चारों जगह में शुष्क पतझड़ वन जो है मिलता है। तो शुष्क पतझड़ वन कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो पलामू में, चतरा में, गिरिडीह में तथा कोडरमा में शुष्क पतझड़ वन मिलता है। और झारखंड में जामुन के वृक्ष के बारे में जो सही है, तो दोनों सही है। जामुन के वृक्ष के बारे में जो है दोनों सही है। जामुन की जो लकड़ी जामुन की लकड़ी जो होती है वह पानी में हजारों वर्ष तक अच्छी से रह सकती है, सड़ता नहीं है। जामुन की लकड़ी जो है पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद भी जो है सड़ता नहीं है, इसलिए इसको जो है कुआं में प्रयोग होता है। जामुन का वृक्ष कहाँ उपयोग होता है? तो कुआं में, क्योंकि यह पानी में जो है सड़ता नहीं है। और इसके बीज की दवा बन जाती है। जो जामुन के बीज है, जामुन के बीज से दवा बनाया जा सकता है, और इसकी लकड़ी से फर्नीचर भी बन जाएगा और इमारतों में प्रयोग में लाई जाती है। फर्नीचर और इमारत में तो सारी लकड़ी मिल ही जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो 60% है। जो टोटल इंडिया में तसर होता है, तसर का उत्पादन, उसमें जो है 60% जो है झारखंड में ही तसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो झारखंड के हरे बहेरा वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हरे बहेरा कथन जो है दोनों सही है। हरे बहेरा वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। तो हरे का उपयोग जो है दवाई में होता है। हरे का उपयोग जो है दवाई में यूज होता है। हरे का उपयोग कहाँ होगा? तो दवाई में। दवाई जो है बनता है हरे से। और बहेरा का उपयोग जो है दवाई और लकड़ी दोनों में होता है। इसमें यह पूछ देगा तो हरे का उपयोग किस में का होगा? ये भी लकड़ी ऑप्शन में देगा दवाई प्लस लकड़ी, तो यह सिर्फ दवाई होता है। हरे का उपयोग दवाई में और बहेरा का उपयोग जो है दवाई में और लकड़ी
दोनों के लिए होता है। बहेरा जो है दवाई में भी यूज होगा, उसका लकड़ी का भी यूज होगा, लेकिन हरे जो है दवाई बनता है इससे। क्वेश्चन नंबर 24 है, झारखंड के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग जो है झारखंड में होता है? तो लाह जो है 50% जो है भाग होता है झारखंड में। जो है लाह कितना होता है? तो 50% जो है झारखंड में तो लाह का उत्पादन होता है। झारखंड जो है 50% लाह का उत्पादन अकेला करता है पूरा भारत में। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो सागौन वृक्ष के बारे में जो कथन सही है, सागौन वृक्ष के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। सागौन वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। तो सारंडा, पुरहाट और कोल्हान क्षेत्र, यह तीनों जगह में जो है आर्द्र जलवायु होने के कारण यह जो है सागौन का वृक्ष यहाँ होता है। आर्द्र जलवायु कहाँ होता है? तो सारंडा, पुरहाट और कोल्हान में, और इसलिए जो है यहाँ सागौन का वृक्ष पाया जाता है। और इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत और सुंदर होती है, जिसका उपयोग जो है फर्नीचर के लिए किया जाता है। सागौन का वृक्ष जो है आर्द्र जलवायु में होता है। सागौन का वृक्ष कहाँ होता है? शुष्क या आर्द्र? इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आर्द्र। सागौन का वृक्ष जो है आर्द्र जलवायु में होता है। आर्द्र जलवायु का क्षेत्रफल सारंडा, पुरहाट, कोल्हान जो है आर्द्र जलवायु होता है, और जो है सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो कुसुम का वृक्ष है, झारखंड में जो है कुसुम का वृक्ष होता है, और कुसुम का वृक्ष का उपयोग है झारखंड में कुसुम का वृक्ष है का उपयोग, तो दोनों सही है। कुसुम का वृक्ष से जो है कुसुम के वृक्ष के जो लकड़ी होता है उससे जो है कृषि का औजार बनता है। तो देखिए पूछेगा अगर कृषि का औजार जो है किस पेड़ की लकड़ी से, तो कुसुम के वृक्ष से जो है कृषि का औजार बनता है। और जो है लकड़ी का प्रयोग जो है इमारत बनाने में यूज होता है। इसका मेन हो जाएगा कि कृषि का औजार जो है किस पेड़ से मिलता है, तो कुसुम के वृक्ष के लकड़ी से जो है कृषि का औजार बनता है। और इसका जो है फल खाया जाता है। कुसुम वृक्ष का जो फल खाया जाता है, तथा इसके बीज से जो है तेल निकाला जाता है। कुसुम का वृक्ष का फल खाया जाता है, और इसका जो बीज निकलता है उससे जो है तेल निकाला जाता है, और इसकी लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो महुआ के वृक्ष में कौन सा कथन सही है? तो महुआ का वृक्ष जो है तीनों सही है इसमें। यह जो है झारखंड के प्रमुख वृक्ष है। महुआ का वृक्ष जो है झारखंड का प्रमुख वृक्ष है, जो पूरे झारखंड में पाया जाता है। और इसके फूल, फल, लकड़ी सभी उपयोग में आता है। महुआ का वृक्ष का जो है फूल भी यूज होगा, फल भी यूज होता है, और लकड़ी सभी का यूज होता है इसमें। और इसके जो है फूल से शराब बनाया जाता है। इसके फूल जो होता है उससे शराब बना दिया जाता है। और इसके फल के भीतर के बीज से तेल निकाला जाता है। इसके फल के भीतर के जो बीज रहता है वह बीज से जो है तेल निकाला जाता है। और इसकी लकड़ी मजबूत होती है, और इसका प्रयोग जो है दरवाज़ा और खंभों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय हरित मिशन जो है भारत में हुआ था, और किस राज्य के घनत्व के सुधार करने के लिए किया जाने के लिए जो है योजना बनाया गया था भारत में? तो झारखंड के। राष्ट्रीय हरित मिशन जो है किस राज्य के लिए बना था? तो झारखंड राज्य के लिए बना था। किस लिए? तो वनों का घनत्व के सुधार करने के लिए। वन के घनत्व को सुधार करने के लिए जो है झारखंड के लिए जो है राष्ट्रीय हरित मिशन बना था।
राष्ट्रीय हरित मिशन इंडिया में किस लिए बना था? तो झारखंड में जो है वनों के घनत्व में सुधार करने के लिए जो है राष्ट्रीय हरित मिशन जो है इंडिया में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो झारखंड के करंज एवं पैसार के वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। करंज और पैसार के वृक्ष के बारे में जो है दोनों सही है। तो करंज की लकड़ी से अधिक उपयोगी इसका बीज होता है। जो करंज की लकड़ी होती है, करंज की लकड़ी से अत्यधिक उपयोगी जो है इसका बीज होता है। इसका बीज से जो है तेल निकाला जाता है। करंज की लकड़ी से अत्यधिक उपयोगी कौन है? तो उसका बीज। उसका बीज से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? तो तेल निकाल लेते हैं। उसका बीज से तेल निकाल लेते हैं। और पैसार की लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होती है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के निर्माण हेतु साल, गम्हार एवं महुआ की तरह ही उपयोगी होता है। पैसार की लकड़ी मजबूत होती है और इससे जो है फर्नीचर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देना। क्वेश्चन नंबर 31 है। झारखंड के कटहल वृक्ष एवं केंदू के पत्ता के वृक्ष के बारे में जो कौन सा कथन सही है? कटहल के वृक्ष और केंदू के पत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। कटहल के वृक्ष जो है पूरे झारखंड में पाया जाता है और इसे जो है इमारती लकड़ी भी कहते हैं। इमारत की लकड़ी में जो है कटहल का लकड़ी लगाया जाता है। इमारत में जो है कटहल का लकड़ी लगाया जाता है और कटहल का पेड़ जो है पूरे झारखंड में मिलता है। और केंदू का पत्ता झारखंड के लिए राजस्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बीड़ी बनता है। केंदू का पत्ता से जो है बीड़ी बनता है, बीड़ी का निर्माण होता है और यह जो है राजस्व के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। केंदू का पत्ता झारखंड में जो है राजस्व के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इससे जो है बीड़ी बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। झारखंड में जो है बांस के वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बांस के वृक्ष के बारे में जो है दोनों सही है। तो झारखंड में बांस का उपयोग यहाँ के जनजातियों खेती, गृहस्थी और घरेलू कार्य के लिए किया जाता है। बांस का उपयोग जो है जनजाति जो है खेती के लिए भी यूज करते हैं। इससे जो है घर बनाया जा सकता है, टेंट बनाया जा सकता है और बांस का व्यापारिक जो है व्यापार भी किया जाता है। इसे टेंट हाउस में यूज होगा, घर बनाने में भी जो है बांस का यूज होता है और कागज़ के उद्योग में भी बांस का यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन है 33। झारखंड के लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वातावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ए और 2 थर्ड गलत है, 1 और 2 सही है। लाह के उत्पादन होता है तो उसमें जो है समुद्र तल से 305 मीटर ऊंचा होना चाहिए। लाह के उत्पादन में समुद्र तल से 305 मीटर ऊंचा होना चाहिए और 120 सेंटीग्रेड तक जो है तापमान मिलना चाहिए। तापमान कितना? 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीग्रेड जो है तापमान चाहिए।